बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। हमने फैक्टर फाइंड करने हैं जो हमारे पास वैल्यू गिवन होंगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो पहले हमने सीखा था कि जब भी हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं तो हमने क्या करना होगा, उनमें मिडल टर्म को ब्रेक करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने एक और चीज़ सीखनी है कि अगर हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में किसी नंबर का स्क्वायर निकल रहा है, दोनों नंबर्स, यानी कि अगर हमारे पास 4 को लिया जाए तो 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 2 का। ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का। इसी तरीके से 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर हमारे पास बी का स्क्वायर है। तब ये नंबर्स जो हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर निकल रही हैं। तो अगर ऐसी सूरत हो तो हमने मिडल टर्म को ब्रेक नहीं करना, हमने अपना फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला, जो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस है तो हम प्लस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारी जो क्वेश्चन में वैल्यू, वो हमारे जो फार्मूला है उसके राइट साइड के इक्वल है। ठीक है, कैसे इक्वल है हम इसको अभी वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो ए हमारे पास क्या होगा, ए क्या होगा 4, यानी कि किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है। तो मीन्स अगर हम 2a का स्क्वायर फाइंड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, 2 2 इज़ द 4 एंड ए का स्क्वायर क्या है, ए के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स अगर हम 2a लिखेंगे, इसका स्क्वायर होगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से 9b स्क्वायर किस वैल्यू का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, एंड बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, बी का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3b लिखें और ये होल स्क्वायर इस पे अप्लाई करें तो 3 3 द 9 एंड बी के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें तो बी स्क्वायर, तो हमारे पास सेम ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें ए क्या है हमारे पास, 2a है एंड बी क्या है हमारे पास, 3b है। तो ए क्या है 2a एंड बी क्या है 3b। अब यहाँ पे देखें अगर हम इसको वेरीफाई करके देखें तो हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो 2 2 द 4 ए स्क्वायर प्लस 2 2 द 4 4 3 द 12 ए बी प्लस 3 3 द 9 बी स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये सेम वैल्यू आ गई जो हमारे पास क्वेश्चन में थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, इसको हमने इस फॉर्म में, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फार्मूले की किस्म है, इस फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो हमारे पास क्या है, यानी कि ये टाइप आपको समझाने के लिए लिखा है। आप चाहें तो इसको लिखें, ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो स्टेप है ये एक्स्ट्रा हमने किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें ये पूरा हमारा क्वेश्चन वाला बन गया है। ठीक है, अब इसको हमने इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, हमारे पास हमने इसकी फॉर्म बना लेनी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a क्या है था हमारे पास 2a प्लस b क्या था हमारे पास 3b। ठीक है, अब जो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, जस्ट हमने फाइंड करना है a की वैल्यू को और b की वैल्यू को फाइंड करना है और हमने वेरीफाई करना है। अगर हमारे पास हम a और b की वैल्यू पुट करें इस साइड में फार्मूले की तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, तो हमने क्या करना होगा, वही a और b की वैल्यू को पुट करके हमने इस फॉर्म में हमने अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस जस्ट क्या करना है, हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे पास हमने पहले और आखिरी नंबर को देखना है क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है। अब देखिए 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर है और x4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का। अब 1 का तो यानी कि 1 को 1 है, 1 यानी कि 1 के ऊपर जितनी भी पावर दे दे हमारे पास 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर या 1 का 4, 1 का 3 क्यूब, यानी कि 1 ही आएगा। तो हमारे पास 1 के लिए हमें टेंशन नहीं लेनी होती, तो हमारे पास 1 ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमारे पास a हो गया, b हो गया। अब हमारे पास अगेन हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी कि अगर हमारे पास फार्मूले की ये फॉर्म इस फॉर्म के इक्वल हो जाएगी तो हमने क्या करना होगा, इस फॉर्म में अपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्या होगा, हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया 36, किसका स्क्वायर है 6 का, एंड एक्स स्क्वायर का यानी कि स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही आ जाएगा 36x4। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 6x स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यहाँ पे भी बी की वैल्यू आएगी 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, 2 6 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड 1 का 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल आ गई है। तो अब हमने क्या फाइंड कर लिया है, हमने जस्ट फाइंड करने के लिए ये सब कुछ किया है। क्या फाइंड करने के लिए, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास अब हमने इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, जो कि यहाँ पे हमारे पास हमारा फार्मूला है। तो ए क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर है, प्लस बी क्या है हमारे पास 1 है। तो अगर हमने अपनी वैल्यूज़ को लिख दिया 6x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अगेन सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है एक्स का, 1 तो 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है एक्स का। ठीक है, अगर हम इन पे स्क्वायर अप्लाई करें किसी नंबर पे तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अगर आ जाएंगी तो ठीक है, हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने अपने फार्मूले की जो राइट हैंड साइड है इस साइड को लेना है, यानी कि इसकी यहाँ पे जगह छोड़ देनी, और ए और बी की। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए क्या होना चाहिए, हमारे पास ए होना चाहिए एक्स। ठीक है, अगर एक्स पे स्क्वायर अप्लाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को लेना होता है, ये दोनों अगर सही हों तो बीच वाले भी बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 यानी कि बी क्या होना चाहिए, बी हमारा होना चाहिए 1 का स्क्वायर क्या है 1, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, और एक्स स्क्वायर किसका है एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम 2x के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर और यहाँ पे यानी कि हमारे पास एक्स ए क्या है हमारे पास x है और b क्या है 1/2x है। तो यानी कि ये हमारा a है और ये दोनों हमारे पास क्या है b की वैल्यू। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यही क्वेश्चन वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें 2x है और ये 1 है। अगर हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में इनके क्या था 1 था, अब इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी कोई वैल्यू ऐसी होती है कि ऊपर और नीचे सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है, हमारे पास 1 बच जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। अब 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, x का स्क्वायर क्या है x स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वैल्यू तो कैंसिल होगी, आपको समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ पे जो बच गया क्या है 1 है। देखें स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर 1/4x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये सारी सेम कंडीशन आ गई जो हमारे पास क्वेश्चन की थी। अगर ऐसी सूरत आ जाए तो हमने ये इस साइड को फार्मूले को हमने इसमें इक्वल करना होता है, यानी कि इसमें तब्दील करना होता है। हमारे पास ए क्या है हमारे पास x है प्लस यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लिखा, b लिखना है तो b क्या है हमारे पास जो यहाँ पे लिखा था हमने 1/2x। तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर 81 किसी नंबर का स्क्वायर है एंड 64 किसी नंबर का स्क्वायर है तो इट मीन्स हम इसको इसी फार्मूले के तहत सॉल्व कर सकते हैं। तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, एंड 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, यानी कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आएगा। ठीक है,
तो हमारे पास लिख लेते हैं, हम इस फार्मूले की शेप में लिख देते हैं पहले अपनी वैल्यू का, ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या होना चाहिए हमारे पास, ए होना चाहिए 9, वाई स्क्वायर है तो हमारे पास वाई होना चाहिए। अगर हम 9y का होल स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा 81y स्क्वायर। अब यहाँ पे भी ए होना चाहिए, तो ए क्या है हमारे पास 9y। अब बी फाइंड करते हैं, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 8। जेड स्क्वायर किसका स्क्वायर है, z का, तो अगर हम 8z का होल स्क्वायर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, b हो गया, ये हमारे पास हो गया a। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये हमने a लिख दिया और यहाँ पे क्या लिखना है, b लिखना है, तो हमने लिख दिया 8z। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास सेम क्वेश्चन वाली वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 9 का स्क्वायर लिया, 9 9 द 81 वाई स्क्वायर प्लस 9 2 द 18, 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और वाई जेड प्लस 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये सेम हमारे पास जो क्वेश्चन वाली कंडीशन आ गई, यहाँ पे देखें सेम हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो अगर सेम क्वेश्चन बन जाए तो हमारे पास क्या है, जो हमने ए और हमने बी की वैल्यू पुट की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, हमने क्या इस फॉर्म में लिख देना है अपने आंसर को। हमने लिखना है ए क्या था हमारे पास 9y, बीच में प्लस था, बी क्या था हमारे पास 8z और इसके ऊपर हमने होल स्क्वायर अप्लाई कर देना है जो कि हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पे भी देखिए हमारे पास ए स्क्वायर बन रहा है। ये हमारे पास किसका स्क्वायर बन रहा है, अगर हम 25 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 625 होगा। ए स्क्वायर एंड बी यानी कि ए स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या करना है, दोनों स्क्वायर बन रहे हैं तो हमने अपना वही सेम फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमने अपना फार्मूला लिख लिया है, हमने ये राइट हैंड साइड ली है फार्मूले की। ठीक है, अब हमारे पास 625 किसका होल स्क्वायर है, हमारे पास है 25 का। ठीक है, 25 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 625। अब यहाँ पे हमने बी क्या है हमारे पास ए स्क्वायर एंड बी, अगर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो A4 आ जाएगा, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 25 है एंड बी क्या है हमारे पास ए स्क्वायर बी है। अब यहाँ पे देखें ए स्क्वायर बी आ गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, 25 को होल स्क्वायर लिया तो हमारे पास 625 आ गया। तो ये सारी कंडीशन हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन वाली आ गई है। तो हमने चेक कर लिया हमारे पास ये, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन वाली कंडीशन आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए क्या है ये है और बी क्या है ये है। अब हमारे पास इस पूरी फॉर्म को, हमारे पास जो फार्मूले की, इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ए क्या है हमारे पास 25 है प्लस बी क्या है हमारे पास ए स्क्वायर बी है एंड होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी तरीके से पार्ट 4 में भी हम सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का। ठीक है, अब 0.04 किसका स्क्वायर है, 0.2 का। अगर हम 0.2 को मल्टीप्लाई करें 0.2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 to the 4, 2 0 is the 0, 2 0 0 to the 0। अब यहाँ पे कितने 2 वैल्यू हैं, देखिए हमारे पास पॉइंट के राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट हैं, एक ये और ये एक ये, तो हमने 2 के बाद पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 0.04 यानी कि अगर हमने 0.2 लिया तो उसका स्क्वायर क्या आया, 0.04 आया। तो हमने क्या करना है, ये बी क्या हो गया हमारे पास 0.2 हो गया, ए क्या हो गया हमारे पास ए हो गया। अब इसी तरीके से हमने अपना फार्मूला लिख लेना है कि हम जानते हैं कि हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास हमने अपनी इसको लिख देना है। अगर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास अगर क्वेश्चन वाली फॉर्म आ गई तो जस्ट हमारे पास हम इस फॉर्म को लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए है
एंड बी क्या है हमारे पास 0.2 है, ए और बी क्या है 0.2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आ जाएगा। एक 2 को मल्टीप्लाई करें तो 0.2 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 ए, ठीक है। अगर हम 2 को ए से मल्टीप्लाई किया तो 2a आया, 2a को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.4 ए आ गया। अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.4 ए आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि हमारे पास क्वेश्चन में है 0.4 ए। अब इसी तरीके से हमारे पास 0.2 का अगर हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 0.04। अगर हमारे पास ये पूरे को हल करें तो जस्ट क्वेश्चन वाली वैल्यू आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस फॉर्म में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में क्या है हमारे पास a + b होल स्क्वायर, तो a क्या है हमारे पास a है प्लस b क्या है हमारे पास 0.2, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान सवाल थे, बस जस्ट हमने क्या करना है अपनी वैल्यू को फाइंड करना है। और इसमें जो मेन चीज़ होती है वो क्या होता है, हमने अपने इस तरीके को याद रखना होता है कि हमारे पास अगर ऐसी कंडीशन आ जाए आगे चल के हमने लॉन्ग क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा तो हमारे पास ऐसी 3 टर्म्स हों और किसी भी नंबर का स्क्वायर निकल रहा हो तो हमने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक नहीं करना। लेकिन हमारे पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं निकल रही तो हमने मिडल टर्म को ब्रेक करके फिर सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये छोटी छोटी बातों को याद रखना होता है ताकि आगे चल के हमें परेशानी ना हो, कोई भी सवाल हम आसानी से हल कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।